अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल शबीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसटीएम उड़ी हरविंदर जी। आज हम इनसे बात करेंगे उड़ी के मुख्तलिफ मसाइल्स को लेकर और उनका जवाब तलब करेंगे इनसे। हरविंदर जी किसी की तारीफ़ का मोहताज नहीं हैं। जब भी उड़ी में डेवलपमेंट की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम इनका ही आता है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ तामिल इरशाद में। थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, पहला सवाल यही रहेगा उड़ी में सर फायर सर्विस को लेकर। जब भी यहाँ की आग वगैरह लग जाती है सर, बारामूला से गाड़ी लाते हैं, तब तक जहाँ पे आग लगी होती है वो पूरी तरह से जल जाता है। आखिर कब उड़ी में या बोनियार में अपनी फायर सर्विस की गाड़ी आएगी? देखिए, उड़ी में एक फ़ायर सर्विस की गाड़ी है जो कि उड़ी टाउन में स्टेशन है। उसके भी कुछ मसले हैं जिसमें हाई कोर्ट का एक केस चल रहा है उसके लैंड के रिलेटेड। उसकी वजह से हम उसको पूरा चैनलाइज नहीं कर पा रहे। दूसरा, जो कि आपने बुनियार का बताया, बुनियार में एक जो फायर सर्विस स्टेशन बनाने की बात चल रही है, दैट इज़ इन एडवांस स्टेजेस जैसा मुझे बताया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज़ हमने CSR में जो NHPC 2 को इस बार प्रोजेक्ट्स दिए हैं उसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे NHPC के थ्रू एक फायर टेंडर लेने की है। अगर वो फ्रक्टिफाई होता है तो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी। बाकी दूसरी चीज़ रही, उड़ी में फायर टेंडर कम नहीं है। जो मैं आपको बताऊं, फायर टेंडर बिल्कुल भी कम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक NHPC, लाइक इंडियन आर्मी है जो हमेशा आगे आती है। हमारे पास यहाँ पे BRO है, BSF है। इन सब के पास अपने अपने फायर टेंडर हैं। बस वही ज़रूरत है कि ये सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। जैसे इंडियन आर्मी करती है वैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना है। तो हम सब गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं। गवर्नमेंट का काम है लोगों की रक्षा करना। तो इन सबको खुद ब खुद सामने आना चाहिए और वो करना चाहिए। बाकी अपने लेवल पे हम कोऑर्डिनेट करते हैं और उस तरह से फायर टेंडर पहुंचा पाते हैं। सर, दूसरी बात जो उड़ी बोनियार में ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है पार्किंग को लेकर। आखिर वो वैसा मसला, ये वाला मसला कब हल होगा यहाँ पे? देखिए, पार्किंग के लिए जो उड़ी है, उड़ी में पार्किंग के लिए हमने एक जगह आइडेंटिफाई की है, वो कस्टोडियन लैंड है। उसका हमें जो डायरेक्टर मैम है उनको कॉल लेनी है कि कैसे उसकी एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स को आगे लेके जाएं। जब वो हो जाएगा तो पार्किंग उड़ी में हम बना लेंगे। आप चंदनवाड़ी से हैं, अभी हम बात कर रहे थे चंदनवाड़ी की भी। अभी क्योंकि हमारी डबल लेनिंग हो रही है प्लस शोल्डर्स होंगे तो 66 फीट की रोड एक्वायर होनी है। चंदनवाड़ी में जैसा कि रिकॉर्ड्स बता रहे हैं ऑलरेडी एक्वायर्ड है। उसके हम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं और जो एक्विजिशन स्टेटस हम देखते हैं उसके बेसिस पे कई जगह ऐसा भी निकलता है कि 66 फीट से ज़्यादा भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर ऐसे पैचेस हमारे पास निकलते हैं जहाँ जहाँ गवर्नमेंट लैंड है और जो ऑलरेडी BRO की रोड्स हैं, उनको हम पार्किंग में कन्वर्ट करेंगे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। सर, ब्रिज एक यहीं पे साथ में पड़ता है, लगामा ब्रिज, जो लगामा और उड़ी को आपस में जोड़ता है। सर, वहाँ पे जब भी गाड़ी जाती है वो वाइब्रेट करता है। आखिर कब उस ब्रिज को ठीक किया जाएगा? देखिए, इसमें भी मैं आपको बोलूँगा बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ BRO। अभी ये जो डबल लेनिंग प्लस शोल्डर का आ रहा है, इसमें एक ब्रिज का भी प्रपोजल है, उसके लिए भी एक्विजिशन चल रही है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, हम उसमें कर रहे हैं। वो भी इसी के साथ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। सर, उसके साथ अगर मैं चंदनवाड़ी की बात करूं सर, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेनेज सिस्टम, डस्टबिन, सर इनकी कमी लग रही है वहाँ पे। देखिए, ये चंदनवाड़ी आपका ब्लॉक चंदनवाड़ी में आता है, ब्लॉक बोनियार में ये। और अब इसमें अगर कुछ करना है तो हमारी लोकल पंचायत को करना है या मार्केट कमेटीज़ को करना है। उसके लिए हमने इनको एम्पावर करने के लिए इनफैक्ट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है कि जो भी कंस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी, उसमें पंचायत को एक फ़ी चार्ज करनी होती है। उसी फ़ी को वो जब चार्ज करेंगे तो उसी के बेसिस पे वो अपनी सैनिटेशन का और इन सब चीज़ों का ध्यान रख पाएंगे। एक बार हमारी पंचायत एम्पावर हो जाती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे हमारी पंचायत एम्पावर हो जाती हैं वो ये सारी चीज़ें खुद कर पाएंगे। एंड दैट इज़ रियल जो डेमोक्रेसी को एम्पावर करना होता है। सर, वहाँ पे एक और ब्रिज है, फुट ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो चंदनवाड़ी और नूरखा को आपस में जोड़ता है। सर, वहाँ नूरखा साइड में स्कूल्स भी आते हैं 3-4, तो जो भी स्कूल के लड़कियाँ होते हैं वो उसी ब्रिज से सुबह चल के जाते हैं और शाम को उसी से वापस आते हैं। सर, वो भी टूटा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ ब्रिज है वो पुराना ब्रिज रहा होगा। बिल्कुल सर। मैं देख लेता हूँ उसकी वायबिलिटीज़ क्या हैं। उसका अगर कुछ जैसा कि आप बता रहे हैं, मुझे आज पता चला, आपने एक मैसेज भी किया था शायद इसके बारे में, तो इसको मैं चेक करवाने के लिए मैंने बोल दिया हुआ है। बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें क्या करने की ज़रूरत है, हम उसका प्रपोजल बना के देख लेंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ हरविंदर जी, STM उड़ी। इन्होंने हमें यकीन दिलाई कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे उड़ी के लोगों के लिए, और जिन मसाइल्स पे आज इनके साथ बात की गई इनका पूरा हल निकालेंगे।